मैं तो गया था लेकिन लौट आया आप लोगों की दुआओं से, क्योंकि आप लोगों की दुआओं ने मुझे जिंदा रखा। मिसेस के दोनों हाथों आज इतने दिनों बाद आपके बीच गायब रहने के बाद, उस एक्सीडेंट का सामना करने के बाद जिसमें जान जाते जाते बची, शायद कोई षड्यंत्र था या कोई सुनियोजित चाल, इसके बारे में दावा तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरा पूरा परिवार ख़त्म होते होते बचा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ट्विटर पर अपने दोस्तों को बताया था, फेसबुक पर बताया था कि छोटे भाई ने 6 तारीख की रात को अपना दम तोड़ दिया था। 7 तारीख की सुबह 4:30 पर 9 बजे करीब हम लोगों का सफ़र था भोपाल से सीधे उत्तर प्रदेश, अपने घर बुलंदशहर, जहां मेरा घर है। रातों को नींद नहीं आई थी, तड़पता हुआ उसको वीडियो कॉल में देखा था। उस भाई को जिसको बचपन में अपनी गोद में खिलाया था, उस भाई को जिसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां थीं, उस भाई को जिसने माँ बाप की सेवा में हम सब भाइयों को बेफिक्र कर दिया था। यही एक संस्कृति होती है सनातन धर्म की और गांव की, वो संस्कृति जो एक की कुर्बानी पर बाकी के लोगों की सफलता टिकी होती है। प्यार से कोई उसे बंटी कहता था, कोई उसे सागर, कोई हरीश। जिंदा दिल, बेखौफ, गांव की मिट्टी में पला बड़ा, अपने भाइयों को बहुत सारा प्यार करने वाला वो भाई जिसको खोने के बाद मुझे लग रहा था कि मेरा दाहिना हाथ जैसे कट गया हो। और उसको देखने जब मैं चला, अलीगढ़ से 5 किलोमीटर पहले थाना मडराक, एक ट्रक ने अचानक मेरी हुंडई i10 का रास्ता ब्लॉक कर दिया। जब तक मैं कुछ सोच समझ पाता, मेरी गाड़ी उस ट्रक से टकरा चुकी थी, इंजन में आग लग चुकी थी, मेरी पसलियों में स्टीयरिंग की चोट लगी थी। वाइफ का मुझे पता नहीं था, वो पीछे घायल थी, क्या थी, बस बेटा दिखाई दे रहा था जो सांत्वना दे रहा था, पापा बस रुके रहना, मैं कुछ होने नहीं दूंगा। मैं मुस्कुरा रहा था कि एक आशा के साथ कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, हम बचेंगे नहीं। आवाज़ इतनी भयानक थी, टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि लग नहीं रहा था कि अब शायद कुछ बचा होगा। दर्द सहा नहीं जा रहा था, आंखों के सामने अंधेरा था। बस रोते समय ऐसा लग रहा था कि शायद अंत समय, और मैं रोना नहीं चाहता था, कमजोरी नहीं दिखाना चाहता था अपने बेटे को। मैं बोला कुछ नहीं, अब घर संभालना, माँ को देखना, बहन को देखना, भाइयों को देखना। एक होता है ना, एक वो टाइम जो उम्मीदें छोड़ देता है। बेटे ने जैसे तैसे कुछ लोगों की सहायता से हमें लादा और अलीगढ़ के उस अस्पताल में पहुंचे। रूह अफ़ज़ा अस्पताल था, वहाँ ले गए। रूह था या अफ़ज़ा था, मुझे नाम ध्यान नहीं। वहाँ पहुँचे, वहाँ जो अस्पताल की हालत देखी उत्तर प्रदेश के, वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर्स की कमी थी, पैरामेडिकल स्टाफ ज़्यादा था जिसको ये नहीं पता कि फ़र्स्ट एड कैसे दी जा सकती है, फर्स्ट एड कैसे दी जाती है। जैसे तैसे पेन किलर्स वगैरह को दे करके उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। अल्ट्रासाउंड के बाद उन्होंने डायग्नोस किया कि एक पसली मेरी टूट के मेरे हार्ट में जो है घुस गई है। मिसेज दूर से देख रहा था, बेहोश थी, सुन सब रहा था, बेहोश था, या बेहोश भी नहीं कहें तो बस सुन सब रहा था, समझ रहा था, देख रहा था एकटक। कोई बेटे को राय देता कि दोनों को फर्स्ट बड़े हॉस्पिटल ले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ले जाइए, मैक्स में ले जाइए, फोर्टिस में ले जाइए, लेकिन अब ये बेटे के ऊपर था कि उसको क्या फैसला लेना था। उसने सीधा सा फैसला लिया। उसने माँ को अलीगढ़ की उसी हॉस्पिटल में भर्ती रखा और मुझे एम्स के लिए लेकर निकल पड़ा। जैसा कि मैंने बताया कि एक तरफ कह चुके थे कि हार्ट में रेब जो थी धंस चुकी थी, ये डायग्नोस था। बेटे के हाथ पैर फूले हुए थे, चिंता थी सवार। मैं भी साथ में था एम्स में। जाने के बाद वहाँ दाखिला मिला,
रेड जोन में वहाँ पर रखा गया। उसके बाद डॉक्टर्स ने कई तरह के टेस्ट, कई तरह की चीज़ें की। इन ओवरऑल दुनिया का वो बेहतरीन इंस्टीट्यूट, उसके बेहतरीन डॉक्टर्स, उसकी बेहतरीन टीम ने वो काम किया कि मेरा सुबह जल्दी एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में जो फ्लूइड जमा हो गया था मेरे लेफ़्ट साइड में, उसको उन्होंने निकाला। 6 पसलियाँ टूटी थीं, 4 डिस्प्लेसमेंट हुई थीं। ये थी मेरी सीने की हालत। होश कुछ नहीं था। बहुत से आप में से दोस्तों के फ़ोन आ रहे थे, बहुत से लोग आशा व्यक्त कर रहे थे कि ये हुआ वो हुआ, लेकिन बेटे के पास शायद फुर्सत नहीं थी। मैं उन सभी दोस्तों का शुक्रिया कहना चाहूँगा जिन्होंने उस टाइम फ़ोन किए, लेकिन फ़ोन कॉल उठा नहीं पाया बेटा, क्योंकि वो उस टाइम इलाज में व्यस्त था। क्योंकि जिसको भी जवाब देते वो सब पूरी कहानी दोबारा से बतानी पड़ती, और उस बीच डॉक्टर्स जो थे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे थे। 7 दिन भर्ती रहा एम्स में। मौत के साथ जंग थी। मैंने भी जिद लगा रखी थी कि मोदी जी आपको जल्दी से जीतने तो नहीं देंगे। जब तक मुझे होश आया, पता नहीं बहुत सारी राजनीति में बदलाव हो चुके थे। क्या क्या हुए, कैसे कैसे हुए, ये तो कह नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक बार फिर मैं तो गया था, लेकिन लौट आया आप लोगों की दुआओं से, क्योंकि आप लोगों की दुआओं ने मुझे ज़िंदा रखा। मिसेज के दोनों हाथों और दोनों पैरों में प्लेट्स डली हुई हैं, और इस वक्त वो स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं, लेकिन पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी कही जा सकती है। बस एक भाई की मौत के बाद ऐसा लगा कि पूरा परिवार तबाह हुआ। ये साजिश थी मुझे रास्ते से हटाने की, या क्या था? क्योंकि कुछ अनसुलझे सवाल हैं मेरे एक्सीडेंट में, जो मैं आपके बीच कहना चाहूँगा। जो मेरा एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में जो गाड़ी टकराई, उसमें से ट्रक को बहुत जल्दी हटा लिया गया, जिस ट्रक से गाड़ी हटाई गई थी। MLC हमारी और हमारी मिसेज की नहीं काटी गई। सिंपल एक रोड एक्सीडेंट का केस दायर किया गया, और इसके अलावा कुछ नहीं। अब इस इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होगा क्या नहीं, वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन ज़िंदा हूँ तो बस आपकी दुआओं से दोस्तों, और दुआओं में मुझे अपनी याद रखना। नमस्कार दोस्तों।